शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरी तहरीर को सुनकर एक बहन मेरे इनबॉक्स में आई और कहने लगी, आप कहते हैं कि शौहर जो कहता रहे अल्लाह की रज़ा के लिए खामोशी से सुनो। मैं अपने खाविद की हर बदतमीज़ी और गालियों को मुकम्मल खामोशी से बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन मुझसे मेरी माँ पर गाली बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ को इस दुनिया से गए 5 साल हो गए हैं और मेरे शौहर मेरे सामने मेरी माँ को तवाइफ कहते हैं। मेरा कलेजा फट जाता है। 8 महीने पहले माँ को इस लफ्ज़ कहने पर शौहर से बदतमीज़ी की। आज 8 महीने बाद भी शौहर ने मुझसे बातचीत बंद कर रखी है। क्या इस्लामी हकामात सिर्फ़ औरतों के लिए हैं कि खामोश रहो, दरगुजर करो, बर्दाश्त करो, फरिश्तों की लानतें होंगी, शौहर से कोई पूछ नहीं होनी? क्या सारे अजाब सिर्फ बीवियों के लिए हैं? वल्लाह बहन की इन बातों ने आंखें नम कर डाली। मज़ीद कहने लगी कि मेरे खामिद को मेरी माँ से ये गिला है कि बड़े दामाद को जहेज़ में बाइक दे दी और मुझे नहीं दी। हालांकि जब बड़ी बहन की शादी हुई उस वक्त हालात बेहतर थे, लेकिन फिर बाबा का इंतकाल हो गया। मेरी माँ ने कर्ज लेकर मेरी शादी की, लिहाजा ज़्यादा सामान न दे सकी। आपकी तहरीर के अंदर लिखा था कि एक शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बीवी की ऊंची आवाज़ शौहर से बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके घर वालों को बुरा भला कहना ये बर्दाश्त से बाहर होगा। बिलखसूस माँ और बाप। आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि किसी की आ नहीं लेनी चाहिए। ये आका कंसेप्ट सिर्फ माँ बाप या यतीम मस्कीन बच्चों के साथ नहीं, बल्कि हर उस शख्स के साथ है कि जिसका दिल दुखाया गया हो। उसके अंदर महरम, गैर महरम, तमाम रिश्तेदार, दोस्तों, अकारिब और तमाम दुनिया के लोग शामिल हैं। जी ये फलां शख्स नमाजी हैं, जवाब मिलेगा, मुंह पर मारो उसकी नमाजें। जी ये हाजी हैं, ये रोज़ादार हैं, ये तहज्जुद गुजार हैं, मगर सारे अमाल काले कपड़े में लपेट कर मुँह पर मार दिए जाएंगे। जवाब मिलेगा कि पहले इस शख्स से माफ़ी लेकर आओ जिसका दुनिया में दिल दुखाया था, जो आंख दुनिया में तुम्हारी वजह से रोई थी। ज़रा एक बार हम सोच लें कि अगर बीवी ने वहाँ माफ़ करने से इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा। वो अपना घर छोड़कर आई, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उसकी ज़िम्मेदारी, कपड़े धोना, इस्त्री करना उसकी ज़िम्मेदारी, घर की सफाई, झाड़ू पोंछा उसकी ज़िम्मेदारी, बच्चे संभालना, बच्चों की परवरिश उसकी ज़िम्मेदारी, सास का ये काम, ससुर का वो काम, कुछ भी उसके ज़िम्मे नहीं। मुझे छोड़ें कि ये आप क्या कह रहे हैं। दुनिया के किसी बड़े आलिम से पूछ लें, उनमें से कोई एक काम उसके ज़िम्मा नहीं सवाए बच्चों की परवरिश के। वो इनकार कर दे उसे कोई गुनाह नहीं, लेकिन वो ये सब करती हैं और उसके बावजूद उसे गालियों से नवाजना, उसके घर वालों को गालियां देना, सबके सामने उसकी तजलील करना कहाँ की अक्लमंदी है। उसे गालियां ना दो, बदसलूकी ना करो, उसे सीने से लगाओ। तुम अल्लाह के बंदे हो, वो भी अल्लाह ही की बंदी है और अल्लाह सब देख रहा है। मौलाना साहिब का एक जुमला जो वो अक्सर अपने बयानात में फरमाते हैं कि अगर हकूक नहीं दे सकते ना दो तो फिर रोज़े रखो, लेकिन किसी की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। शौहर तो मुहाफिज होता है, और जब मुहाफिज बीवियों को गालियाँ निकालना शुरू कर दे तो फिर इस घर में कोई खैर नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।